आलोक सर, अगली सीट का रुख कर लेते हैं। पटना साहिब सीट, रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर उम्मीदवार। एक बार फिर से उन पर भरोसा किया गया था और पटना साहिब से उन्हें टिकट दिया गया था। पीएम भी पहुंचे थे। जब उन्हें देखा था पटना साहिब गुरुद्वारे में, उन्होंने सेवा भी की थी और उनके सामने मुकाबला था अंशुल अभिजित का, जो कि कांग्रेस से हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के कद्दावर देना माने जाते हैं और हमेशा बीजेपी को जब भी बीजेपी की जब तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम चीज़ों में आगे नजर आते हैं, बीजेपी का हमेशा से रुख रखते हैं। दूसरी बार पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा प्रेडिक्शन क्या कह रहा है बीजेपी को लेकर? हमारा प्रेडिक्शन रविशंकर प्रसाद को जीत दिखा रहा है। क्योंकि आलोक जी, मैं आपसे ही शुरू करूंगा, क्योंकि आपने इसके ऊपर कहा था ये सीट बहुत इजी तरीके से मेरे ख्याल से दे दी। जिस तरीके से अंशुल अभिजीत है, हम जानते हैं सर, इससे पहले जो है उनकी मदर स्पीकर रह चुकी हैं, खुद कांग्रेस में अभी बिल्कुल नए आए थे, पहले मीडिया पर्सन रह चुके हैं, मतलब कुछ बड़ा मुकाबला नहीं था। देखिए, निश्चित रविशंकर प्रसाद खुद भी विद्यार्थी परिषद के समय से नेता रहे, छात्र नेता के रूप में, और उनके पिता ठाकुर प्रसाद जी बीजेपी के उस ज़माने में जो संघर्ष, लालू और उससे पहले कांग्रेस से संघर्ष करते हुए उन्होंने एक तरह से बीजेपी को प्रस्थापित किया। इसलिए, और रविशंकर प्रसाद भी एक सफल अधिवक्ता और दिल्ली में केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, इसलिए उनकी जीत तो आसान मानी जानी चाहिए। खास करके पटना साहिब जैसा इलाका जो सिखों का भी है, ये भी दिखाएगा आपको कि वहाँ गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद गए पटना साहब, और जिस ढंग से उन्होंने सेवा की, वो अपने आप में उसका भी एक बड़ा प्रभाव पड़ा है उस एरिया में, पूरे पटना और आसपास भी।